इसे आपदा में अवसर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? इसे एक के संकट में दूसरे का सुअवसर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? विजिलेंस कोर्ट चाहता है कि गणेश जोशी पर, धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति मामले में मुकदमा चले। धामी कैबिनेट को निर्णय लेना है और बताया जा रहा है कि 12-13 तारीख को, इसी महीने की 12-13 तारीख को संभव है कि धामी कैबिनेट की बैठक हो और ऐसा माना जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर बहुत गंभीरता से मंथन होना है कि एक तो खुद मुख्यमंत्री कई तरह के मसलों में उलझे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग जा रही, प्रदेश में डकैती हो जा रही है और पॉलिटिकली त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे नेता हैं वो बीजेपी के नेता होकर के ही अपनी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेर रहे हैं। तो क्या समझा जाए कि गणेश जोशी को लेकर के विजिलेंस कोर्ट का जो संदेश है उसको अब स्वीकार करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आगे खाई पीछे कुएं वाली स्थिति है। अगर आप गणेश जोशी का इस्तीफा कराते हैं तो नया बखेड़ा खड़ा होता है और जांच की परमिशन नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर जीरो टॉलरेंस के मोर्चे पर बहुत सारे सवाल मुख्यमंत्री पर ही खड़े हो जाएंगे। इसी बीच उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण भी जगी है कि जो ये सोच रहे थे कि 2.5 साल होने को आगे सरकार के भीतर 4 मंत्री पद रिक्त होने के बावजूद एंट्री का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या उनके लिए एंट्री का रास्ता खुल गया है? दोस्तों नमस्कार, जुड़ा के खास पॉलिटिकल शो पे और पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। जिस अंदाज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली सरकार चल रही है उसमें 8 ही मुख्यमंत्री को मिलाकर के 8 ही कैबिनेट सहयोगी हैं और उसमें 4 मंत्री पद रिक्त हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि 1/3 सरकार रिक्त चल रही है और चाहे फिर मदन कौशिक से लेकर मुन्ना सिंह चौहान से लेकर बिशन सिंह चौफाल से लेकर विनोद चमोली से लेकर के खजानदास से लेकर के इतने सारे बीजेपी के विधायक हैं जो मंत्री बनने के लिए ललायत हैं, प्रयासरत हैं, मौके का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं से कहीं तक मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जिस तरह से गणेश जोशी पर जो संकट आया है उसके बाद बीजेपी कॉरिडोर्स के भीतर ये चर्चा है कि क्या पता गणेश जोशी का जो संकट है वो ऐसे मंत्रिमंडल में शामिल होने की आस लगाए बैठे नेताओं के लिए एक सुअवसर साबित हो जाए। क्यों, इसी को कहते हैं ना आपदा में अवसर, यानी आपदा आई है गणेश जोशी पर और इसमें अवसर ढूंढा जा रहा है दूसरे विधायकों के द्वारा जो धामी कैबिनेट में शामिल होना चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि 4 मंत्री पद रिक्त हैं और गणेश जोशी का मसला इस तरह फंस गया। एक तरफ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखेंगे कि लगातार जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की बात करें, वही रट फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगाते हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का रुख अख्तियार किया जाएगा। ऐसे में ये बीजेपी शासित राज्यों में अपने आप में मेरे ख्याल से पहला ऐसा मामला है जब किसी मंत्री पर, यानी बीजेपी के मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में इस तरह से विजिलेंस कोर्ट ने कहा हो जरा कैबिनेट तय करके बताइए इन पर मुकदमा आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, मंजूरी आप देंगे कि नहीं देंगे। यानी एक तरह से एक ऐसे संकट में मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट को, सरकार को फंसा दिया है विजिलेंस कोर्ट ने। अब बड़ा सवाल यह है कि 8 अक्टूबर से पहले पहले निर्णय होना है इसी महीने, अब जैसा हमने बताया शुरू में कि कैबिनेट बैठक अब बस हफ्ते भर के बाद होने ही वाली है। क्या समझा जाए कि गणेश जोशी को लेकर के मुख्यमंत्री और कैबिनेट क्या निर्णय लेंगे? जो जानकार सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री जब इतने सारे चौतरफा संकटों में उलझे हुए हैं, कहीं लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मोर्चे पर, और जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी उसके बाद वो बहुत ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहेंगे और दिल्ली दरबार की तरफ भी वो देखेंगे कि उधर से क्या इंडिकेशन, क्या इनपुट आता है। लेकिन कुल मिलाकर के माना जा रहा है कि गणेश जोशी के लिए अब संकट बहुत ज्यादा है। तो अगर गणेश जोशी को ड्रॉप किया जाता है, अगर उन पर विजिलेंस कोर्ट में एक्शन आगे बढ़ता है तो फिर उनका मंत्रिमंडल में शामिल रहना भी बहुत मुश्किल होगा। और उनको अगर ड्रॉप किया जाता है तो इसके बाद 5 मंत्री पद रिक्त हो जाएंगे और उसके बाद पूरी संभावना है कि धामी कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा, रिशफलिंग होगी। रिशफलिंग इस लिहाज से कि धामी कैबिनेट में बार बार जब चर्चा उठती है, पिछले साल भर से ये चल रहा है कि 4 मंत्री बदले जाएंगे, 3 मंत्री बदले जाएंगे। आप जानते हो उन नाम में, क्योंकि उद्यान घोटाले के बाद से गणेश जोशी का नाम भी उसमें लगातार आ रहा था। और अगर गणेश जोशी विजिलेंस जांच में निपट जाते हैं तो उसके बाद भी 2-3 ऐसे मंत्री हैं जिनका विवादों से नाता हमने देखा। प्रेमचंद अग्रवाल अक्सर कंट्रोवर्सीज में फंसे रहते हैं, उनको लेकर के भी बार बार चर्चाएं चलती हैं। उसके बाद सतपाल महाराज लंबे समय से पर्यटन मंत्री होने के बावजूद कहां मुख्यमंत्री की रेस के चेहरे थे, वो पर्यटन मंत्री के तौर पर बहुत ज्यादा
इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए हैं। आप जानते हैं अपने बेटे को टिहरी झील में टेंडर दिलाने के नाम पर वहां एक मुसीबत में वो हाल में ही फंसे थे। उसके अलावा भी बहुत सारे सवाल है कि उनके अधिकारियों के साथ उस तरह से पटरी नहीं बैठ पा रही है, और कहां आरएसएस से लेकर के बीजेपी का एक धड़ा उनको मुख्यमंत्री का दावेदार माना करता था लगातार 2017 से, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि सतपाल महाराज मंत्री के नाते, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो या फिर पर्यटन विभाग हो, चार धाम में वो कहीं नजर नहीं आते हैं। इतना बड़ा संकट इस बार चार धाम यात्रा में दिखाई दिया, तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत अच्छे नंबर्स उनके भी नहीं है। इस तरह से और भी बहुत सारे मंत्री हो सकते हैं। मुख्यमंत्री सुबोध उनियाल को लेकर के बीच में पिछले समय चर्चाएं चलती रही थी, हालांकि बीच में चीजें पटरी पर आई तो आईएफएस राहुल वाला राजा जी टाइगर रिजर्व में उनको जो डायरेक्टर बनाया गया, उसके बाद जो बवेला मचा, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, उसके बाद किस तरह की चीजें हैं ये अपनी जगह। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अगर ये विजिलेंस जांच के लपेटे में गणेश जोशी आ जाते हैं तो कैबिनेट एक्सपेंशन का, कैबिनेट रिशफलिंग का रास्ता, वो जो बंद दरवाजा है 2.5 साल से, वो खुलेगा। और उसके बाद देखना पड़ेगा कि विनोद कंडारी से लेकर, जैसे हमने शुरू में कहा, मदन कौशिक, बिशन सिंह जुफाल से लेकर के, खजानदार से लेकर के, विनोद चमोली से लेकर, मुन्ना सिंह चौहान से लेकर के कम से कम 1 दर्जन बीजेपी के वरिष्ठ और युवा ऐसे विधायक है जिनको दावेदार के तौर पर माना जा रहा है। यानी कि मेजर सर्जरी अगर होती है कैबिनेट की, उसमें अगर 4 मंत्री पद खाली हैं, गणेश जोशी जाते हैं तो 5वां मंत्री पद खाली होगा, और उसके अलावा 1-2 मंत्री को अगर और निपटाया जाता है तो यानी पूरी सरकार की भी एक तरह से पूरी तस्वीर को, तासीर को बदलने की कोशिश मुख्यमंत्री भी करना चाहेंगे, अगर आला कमान का उनको इशारा, इंडिकेशन मिलता है तो। उसके अलावा जिस अंदाज में कांग्रेस अब आक्रामक होकर के बैटिंग कर रही है, जिस तरह गणेश जोशी को लेकर गणेश गोदियाल ने कहा है कि अगर लोकायुक्त राज्य में रहता, जिसका एफर्ट कांग्रेस की सरकार के समय हुआ था, तो एक डर रहता। और उनका कहना है कि अगर ये तो गणेश जोशी अकेले एक मंत्री का मामला है, अगर और बीजेपी के दूसरे नेताओं के भी दरवाजे अगर नॉक करेंगी ईडी, सीबीआई, तो बहुत सारे लोग आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में लपेटे में आ सकते हैं। तो क्या समझा जाए कि गणेश जोशी के इस संकट के चलते अब उन संभावित जो दावेदार है कैबिनेट बर्थ में जगह पाने वाले, उनके लिए क्या अब कोई रास्ता खुल रहा है? और उससे भी बड़ी बात यह कि अगर गणेश जोशी पर एक्शन होता है तो क्या 1-2 और जो मंत्री हैं जो अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं और कामकाज के मोर्चे पर वो मुख्यमंत्री से लेकर के जनता के बीच बहुत पॉपुलर या उनको खुश करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जिनको लेकर के बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी बहुत खुश नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में तीसरी जीत मिलने के बावजूद जब स्टेट गवर्नमेंट के दम पर बद्रीनाथ और मंगलौर में विधानसभा का उपचुनाव लड़ा गया तो बीजेपी बुरी तरह से परास्त हो जाती है। सामने केदारनाथ का उपचुनाव खड़ा है, और लोकल बॉडी इलेक्शन को लेकर के, स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के जिस तरह से सरकार ने पूरी सांप सीढ़ी एक ऐसी उलझन पहेली बना करके रख दी, हाईकोर्ट से लेकर के विधानसभा की प्रवर समिति तक ऐसा जाल बुन दिया है कि कब चुनाव होंगे, स्थानीय जो नगर निकाय के चुनाव इस साल के आखिर में होंगे, अगले साल के शुरू में होंगे, कोई भी ठीक ठीक कुछ नहीं बता सकता है। ऐसे हालात में ये विजिलेंस कोर्ट का जो फरमान आया है गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में, इसने बहुत सारे पॉलिटिकल डायनेमिक्स चेंज किए हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या धामी सरकार इसे पचा पाती है, या फिर जैसे संकेत मिल रहे हैं गणेश जोशी पर जांच को आगे बढ़ाया जाता है तो फिर क्या उनको ड्रॉप किया जाएगा। अगर ड्रॉप किया जाएगा तो ये तय मानिए 5-5 मंत्री पद अगर खाली हो जाते हैं तो फिर बहुत लंबे समय तक कैबिनेट एक्सपेंशन को रोका नहीं जाएगा, और फिर वो दरवाजा खुलेगा जिसमें कुछ सीनियर और कुछ युवा विधायकों को स्पेस मिल सकता है, और सरकार की तस्वीर और तासीर बदलने की मुख्यमंत्री भी कोशिश कर सकते हैं। यानी बेहद दिलचस्प उत्तराखंड की सियासत इस वक्त हो गई है। नमस्कार, द न्यूज अड्डा के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।